आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफनाकर लोग चले जाते हैं तो कब्र के शुरुआती 24 घंटे के अंदर मैयत के साथ क्या क्या होता है, और जब मैयत के वारिस मैयत को दफनाकर वापस चले जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। मेरी बहनों, ये तो हकीकत है कि हर एक को मौत का जायका चखना है। जिस तरह की अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जो यहाँ पर आया है उसे एक न एक दिन वापस जरूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिल में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें से कामयाब हो जाए तो, और अगर इस मंजिल में फेल हो जाए तो आगे की मंजिलें भी खराब हो जाती है। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मैयत पे एक फरिश्ता मुअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसके कब्र की मिट्टी बराबर करता है, और लोग जब वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। मेरी बहनों, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त औलाद इसको दफनाने वाले इसको दफना कर चले जाते हैं तो वे इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस के इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद है जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसके मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा के कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरगबदी पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीने मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आवाज़ सुनी। कोई कहने वाला कह रहा था, ए आमिरुल मोमिनीन, आप ये खबर दीजिए, हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमी में शामिल हो गई। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था, इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, ए आमिरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसरों पर आ गई, और हमने जो नेक अमाल किए थे इनको पाया, और जो कुछ पीछे छोड़ा इसमें हमारा नुकसान हुआ। ये मेरे भाइयों, रिवायत में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसकी दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोजे बाईं तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचाना चाहता है,
अगर वो दाई तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है। परे हट, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मशक्कत और मुसीबत उठाता रहा, फिर अजाब बाई तरफ से आना चाहता है तो रोजे इसी तरह से इसको हटा देते हैं। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं और इससे कहते हैं इधर तेरा रास्ता नहीं है। अगर ये जिस तरफ से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब अजीज और कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है उससे कहता है कि मैं तो इंतज़ार में था कि अगर किसी तरफ से इबादत में कुछ कमज़ोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफ़ा कर दिया, लिहाजा अब मैं अमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊँगा। मेरी बहनों और भाइयों, जब मैयत को कब्र में दफनाकर उसके वारिस चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज़ बादल की तरह गरजती होती है। इनके दांत गाय के सींग की तरह बाहर को निकले होते हैं। इनके मुंह से आग की लपटें निकलती है। बाल इतने बड़े होते हैं कि पाँव तक लटकते होते हैं। इनके कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मुसाफत को ख़त्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिन के साथ नहीं करते हैं, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हेबत क्या कम है। मेरी बहनों और भाइयों, इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन मिलकर उठाना चाहे तो उठाना तो दूर की बात, इसको हिला भी नहीं सकते। वो अगर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा, मुर्दा एक कदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह तबारक व ताला है जो वाहदहु ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वे दोनों कहते हैं तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो इसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है, और वो कहते हैं ये अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त, वे जगह है तुम्हारी रहने की, इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और फर्मा बरदारी की है। हदीस पाक में आता है कि जिसका माफूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वे देखता है तो वहाँ दोज़ख का दरवाज़ा नज़र आता है जिससे दोज़ख का हाल नज़र आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व ताला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से निजात पाली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद इसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिससे वहाँ की ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है और क़यामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। मेरी प्यारी बहनों, कैसे खुश नसीब होंगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व ताला अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सुलूक फरमाएगा। मेरी बहनों, दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिक और फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस कदर तंग हो जाती है और इसकी पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती है और इस पर काला सांप मुसल्लत कर दिया जाता है जो इसके नाक और पाँव से काटना शुरू करता है, यहाँ तक कि बीच में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके बाद दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर होता है कब्र में आते हैं और वो आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। वो इनके हर सवाल का जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते इसको इस कदर जोर से मारते हैं कि इनके गुरूज की चिंगारी कब्र में फैल जाती है। इसके बाद फरिश्ते उसको कहते हैं ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है। जन्नत में बागो बहार वहाँ उसको नजर आती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं कि
اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کے قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جس سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہے گا۔ میری بہنوں، قبر کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر ایک تمام فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور نیک عمل کریں۔ اور میرے بھائیوں، قبرستان میں جایا کرو تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے، اور موت کو یاد کر کے ہم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔